हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर आवर मिनरल रिसोर्सेज, जिसमें कि हम मिनरल इंपॉर्टेंस मिनरल्स ऑफ इंडिया और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं, जिसमें हमें कुछ अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज दी गई है, लेकिन उनकी डेफिनेशंस को अलग अलग जगह पर रखा हुआ है। हमें करेक्ट डेफिनेशन को करेक्ट प्रॉपर्टी के साथ मैच करना है। जैसे कि पहली है कलर, तो कलर में दैट मिनरल इज येलो, तो येलो एक कलर है, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। दूसरा है हार्डनेस, हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंस टू बीइंग स्क्रैच्ड, इसकी डेफिनेशन ये होगी। एंड थर्ड है लस्टर, लस्टर मतलब हाउ द सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट। एंड फोर्थ है शेप, जिसको कि हम द शेप ऑफ दिस मिनरल इज क्यूबिक, इससे मैच करेंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है बच्चों? प्रोसेस ऑफ माइनिंग, माइनिंग का जो प्रोसेस होता है, अर्थ को खुदाई करके उस सुटेबल जगह पे से मिनरल्स को बाहर निकालने का, तो उससे वो नेचुरली दे आर फॉर्म्ड नेचुरली इन द अर्थ। जो मिनरल्स होते हैं वो जमीन के अंदर नेचुरली बन जाते हैं। तो ज्यादातर उनमें से जो होते हैं रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ रॉक्स सिर्फ एक मिनरल की होती हैं, जबकि कुछ रॉक्स में एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं। तो वो रॉक जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ए रॉक दैट कंटेन्स मिनरल इज नोन एज एन ओर, जिसको हम अयस्क बोलते हैं। तो मिनरल्स जो है बीनीथ द ग्राउंड लेवल पाई जाती हैं। जब उनको खोद करके बहुत गहराई में खोल किया जाता है, तो उसको हम माइंस बोलते हैं। और मिनरल को बाहर निकालने के प्रोसेस को, माइन से जब हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। एंड मेटल्स, फिर मिनरल्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ इंडिया। बच्चों, इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में मिनरल्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं। 1/4 जो वर्ल्ड का है वो मिनरल रिसोर्सेज वो इंडिया में है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मिनरल्स को हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स जो मेटल के सोर्स हैं, जिसमें आयरन, कॉपर, गोल्ड, इनके ऑर्स मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं, जो या तो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, जो कि या फिर बरीड एनिमल और प्लांट के मिलने अवशेषों से जो बनते हैं, जैसे माइका, कोल, पेट्रोलियम। आयरन ओर, आयरन के अयस्क की बात करें तो आयरन अयस्क जो है वो एक रॉक है, जो कि मिनरल्स मेटेलिक आयरन वो निकाला जाता है। और ये जो और है, ये आयरन ऑक्साइड में रिच होता है, और इसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रे, ब्राइट येलो, डीप पर्पल, रस्टी रेड, इन सब कलर्स का होता है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन का अयस्क पाया जाता है। एशिया में लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन और है। दो मेन टाइप के ओर्स पाए जाते हैं हमारे कंट्री में, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो आयरन का जो ओर है वो कोयले के फील्ड्स में से पाया जाता है। एंड एंटायर रिजर्व ऑफ आयरन और हमारे देश में स्टेट्स ऑफ ओडिशा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में है। दूसरा मैग्नीज, मैग्नीज भी एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिस फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, एंड उससे भी बहुत सारे फेरो एलॉयज बनाए जाते हैं। मैग्नीज जो है वो सभी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है। मेनली ये धारवाड़ सिस्टम से एसोसिएटेड है। उड़ीसा मैग्नीज का सब लीडिंग प्रोड्यूसर है। एंड मेजर माइंस जो है उड़ीसा में वो सेंट्रल पार्ट में है आयरन के, जो कि बोनोई, केंडुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलांगीर में है। कर्नाटका दूसरा मेजर प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। एंड महाराष्ट्र इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, जो कि नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, गोवा और झारखंड में भी मैग्नीज प्रोड्यूस होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एक मिनरल है जो कि रॉक है जिसके अंदर, और एल्यूमिनियम बनाने के लिए वो यूज किया जाता है। बॉक्साइट मेनली टेरिटरी डिपॉजिट्स में पाया जाता है, जो कि लेटराइट रॉक से एसोसिएटेड है। और या तो वो प्लेट्यू या हिल रेंज में पाया जाता है पेनिनसुलर इंडिया की। तो ये उड़ीसा हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कालाहांडी और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बॉक्साइट के लार्जर लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं।
माइका इज द शीट मटेरियल यूज्ड इन ग्लास एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। ये बहुत ही थिन शीट में बदलता है जो कि बहुत ही टफ होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। माइका का मेन प्रोड्यूसर इंडिया में झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है और तमिलनाडु है। कोयला की अगर हम बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि मेनली थर्मल पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। कोयला जो होता है वो रॉक सीक्वेंस से आता है एंड मेनली अबाउट 80% ऑफ कोयला जो है इंडिया का वो बिटुमिनस टाइप का है और ये नॉन कुकिंग ग्रेड का है। गोंडावाना कोल जो है वो इंडिया के दामोदर वैली में है और ये झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में पाया जाता है। झरिया, बोकारो, गिरधी, कर्नापुरा ये सभी कोयले के बड़े उत्पादक हैं। पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम इज एन इसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों, जितने भी इंटरनेशनल कंबशन इंजन हैं ऑटोमोबाइल में, रेलवे में, एयरक्राफ्ट में, उसके लिए क्रूड पेट्रोलियम बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पेट्रोकेमिकल में, इंडस्ट्रीज में निकलते हैं, जो कि फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट, वैक्स, सोप और कॉस्मेटिक्स। ऑयल और नेचुरल गैस ये एक्सप्लोरेटरी वेल्स में पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी में एंड कावेरी बेसिन में भी पाया जाता है एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। इसको पहले रिफाइंड किया जाता है। दो टाइप की रिफाइनरीज है इंडिया में, फील्ड बेस्ड और मार्केट बेस्ड। तो दिग्बोई जो है वो फील्ड बेस्ड रिफाइनरी है एंड बरूनी ये मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है। इंडिया में टोटल 18 रिफाइनरीज हैं। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ते हैं। बच्चों, मिनरल्स जो है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसके बनने के लिए। तो कोयला और पेट्रोलियम जो कि पावर, सोलर, विंड और वाटर एनर्जी के सोर्स है, कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव। थैंक यू।